नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करते हैं जो हम ये ऑनलाइन अपने लिए सजेशंस लेते हैं। जैसे हमें कोई दिक्कत हो गई, जैसे ही हमें दिक्कत हुई तो मेनली हाउसवाइफ्स ये करती हैं कि अपना फ़ोन में देखती हैं कि हेडेक, चेस्ट पेन, लेग पेन और तो उसमें है, हर तरह की चीज़ें हैं, सभी तरह की चीज़ें हैं। तो पर फ़ोन को नहीं पता चलेगा कि आपको वो किस कारण से हो रहा है। एक ही सिम्पटम के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सिर दर्द है, अब फ़ोन को नहीं पता आपको सिर दर्द क्यों है? बीपी हाई की वज़ह से है, किसी थकान की वज़ह से है, किसी मेंटली प्रेशर की वज़ह से है या और किसी आपकी कॉन्स्टिपेशन है आपको उसकी वज़ह से है। तो किस रीज़न से है फ़ोन को ये नहीं पता। तो उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और हम कैच करते हैं वो बड़े-बड़े वाली चीज़ों को, भयंकर वाली बीमारियों को। तो फिर डरते रहते हैं, फिर डरते हैं कि ये हमें ये तो नहीं हो गया? क्योंकि मुझे तो ये हो रही है दिक्कत और फ़ोन तो मेरा बता रहा है कि इन दिक्कतों में ये होता है। तो फिर डरते रहते हैं। ये जो हमारा डर होता है ना, जो हम कुछ देख के, सुन के डरते हैं, ये डर होता है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ये हमें अंदर से जला देता है, कहीं न कहीं ख़त्म कर रहा होता है। तो अपने साथ ऐसा मत कीजिए, उन चीज़ों को फ़ेस कीजिए। जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी, कोई रोग आपको आ जाता है, तो पहले सबसे पहले हम अपने लाइफ़स्टाइल को देखते हैं कि मैंने क्या गड़बड़ की कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने नींद नहीं ली ढंग से या फिर मैं किसी टेंशन में हूँ या फिर मेरा बीपी ठीक है या नहीं है, मैंने कुछ गलत खा लिया क्या, मेरा पोस्चर कल कैसा था। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो अब तभी अपने खुद को 60-70% तक ठीक कर लेते हैं। आपको सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ोन में देखने की बजाय आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनके पास जाएँगे फिज़िकली, तो डॉक्टर्स आपको देख के ही आपकी ज़्यादातर दिक्कतों का आइडिया लगा लेते हैं कि आपको ये कोई डेफ़िशिएंसी हो गई है या फिर आपको पोस्चर की गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही हम फ़ेस टू फ़ेस किसी को देखते हैं तो उसके बारे में काफ़ी हद तक समझ लेते हैं कि कैसे दिख रहे हैं, पोस्चर उनका कैसा है। उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं तो उनका डेली रूटीन भी जान लेते हैं। तो गड़बड़ कहाँ है, तो ये आपका डॉक्टर पकड़ लेगा। तो आप फालतू की चीज़ों से बच जाएँगी। तो वो खाम-खा के डर से उससे आप बच जाएँगे। वो डर आपको ख़त्म कर रहा होता है। हमें उससे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो खामख़ा ही ना डरें। कई बार फिर क्या होती है चीज़ निकल के क्या आती है, बहुत मामूली सी चीज़ आपकी एक छोटी-सी किसी लाइफ़स्टाइल गड़बड़ से या खान-पान की गड़बड़ से आप किसी दिक्कत को फ़ेस कर रहे थे। है तो वो छोटी-सी बात वहाँ से शुरू हुई और आपने देख-देख के, सोच-सोच के आप इतने डर गए और काफ़ी टाइम तक अगर इस सिचुएशन में रहते हैं कि डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर किसी बड़ी दिक्कत को बुलावा दे लेते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना अपने साथ। उसको फेस कीजिए जो भी हो गया है। देखिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जो हम खुद हिम्मत करते हैं ना, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हर बीमारी क्योरेबल है, वो हमारी करी हुई होती है। इंसिडेंट, एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हम टेंशन ले ली किसी चीज़ की और खान-पान ठीक नहीं है, लाइफ़स्टाइल रहने का ढंग ठीक नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं, धूप, हवा, पानी के कॉन्टैक्ट में अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो हो जाती हैं बीमारियाँ। तो वो हमारे रूटीन के कारण जो हुई हैं, तो उनसे उन्हें हम हमारा रूटीन ठीक करके ठीक भी कर सकते हैं। और जो हमारी ये होती है ना विल पावर, वो बहुत मैटर करती है। हमारी जो इच्छा शक्ति है ना? तो खुद को ठीक रखने की हिम्मत कीजिए, ठीक हो सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमारा ब्रेन एक इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप जैसा-जैसा सोचते हैं वैसा-वैसा होता चलता है। बस ज़रूरत है आपको वहीं पे रुकने की, उस थॉट को अच्छे वाले थॉट को प्रोसेस करने की। बहुत सारी मुझे ये हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसा किया तो, ये हो गया तो, ये हो गया तो।
जब ये चलती रहती है ना, हम स्टेबिलिटी नहीं रहती हम में, किसी एक थॉट के ऊपर। और जब स्टेबल नहीं रहते तो कन्फ्यूज़ होते हैं, पूरा हमारा माइंड भी एक चीज़ पे काम नहीं कर पाता, तो बॉडी भी नहीं करेगी ऑफ़ कोर्स। तो ऐसा नहीं करना। एक जगह कि हाँ, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। ट्रीटमेंट जो मर्ज़ी लें। ट्रीटमेंट आप जो मर्ज़ी ले रहे हैं, अगर आप विल पावर छोड़ दी है आपने, आपकी हिम्मत को आपने छोड़ दिया है, तो वो बहुत नुकसान वाली चीज़ें होंगी, वो ट्रीटमेंट भी आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। ऑनलाइन देख के कुछ देसी सा कुछ कर लिया, आयुर्वेदिक सा कुछ कर लिया, प्राकृतिक सा कुछ कर लिया, चलो वो चीज़ें नुकसान नहीं देंगी। चाहे सही डायरेक्शन में नहीं करा तो फ़ायदा ना दें आपको, तो आपको नुकसान नहीं देंगी। पर देखा-देखी, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे आप जो दवाइयाँ खा लेते हैं, वो आपको नुकसान कर सकती हैं। नुकसान कर सकती हैं, ऊपर से डॉक्टरों को भी हमने परेशान कर दिया है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि जी फ़ोन वाला ज्ञान बाहर छोड़ के आएँ। मैंने सुना है ये कि डॉक्टर्स के बाहर बोर्ड लगा दिया उन्होंने कि अपना फ़ोन वाला ज्ञान बाहर छोड़ के आएँ, तो वो भी मजबूर हो गए। तो कृपया अपने आप को डराएँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से हो जाएगा और सब ये जो होना है हो जाएगा, वो बस में नहीं, किसी के बस में नहीं है। पर आप पहले खुद को चेक कीजिए, अपना लाइफ़स्टाइल चेक कीजिए कि मैंने कहाँ गड़बड़ की। बहुत ज़्यादा खा लिया तो अगले दिन स्किप कर दो, अगले दिन खाना मत खाओ। ओ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में बॉडी सेट हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा खाया था उसकी वज़ह से जो दिक्कतें हो रही हैं। पर उस बॉडी को इतनी ताकत है हम में कि अपने आप को ठीक कर सकें, पर उसको जब टाइम देंगे तभी ये होगा। अब शरीर को टाइम दिया नहीं, आज मैंने कल बहुत ज़्यादा खा लिया, अगले दिन कि मैं सुबह खा पाऊँ, उसके लिए वोमिट आ रही थी, लूज़ मोशन हो रहे थे, तो क्या किया मैंने? जाके डॉक्टर के कि भई दवाइयाँ दो फटाफट ये रोको, क्या करना है? खाना खाना है, अपने काम पे जाना है। ऐसा नहीं हमें इस सिचुएशन में रेस्ट करना चाहिए, खुद के पेट को, शरीर को, दोनों को आराम देना चाहिए। रेस्ट कीजिए और खाना मत खाइए उस टाइम पे। खाने की वज़ह से जो गड़बड़ हुई है, बॉडी हमारी सही चलती है इस मामले में, अपने आप को क्लीन रखने की ताकत है शरीर में, बशर्ते हम उसको टाइम दें, उसका साथ दें, है ना? तो शरीर खुद को साफ कर रहा होता है इन चक्करों से, जैसे वोमिट आ रही है या लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो ऐसे में खाना नहीं खाएँ और खाना नहीं खा के फिर अपना पानी पीते रहें, नमक चीनी का घोल, नींबू का पानी पीते रहें, उससे वो निकल जाएगा जिसकी वज़ह से जो दिक्कत हो रही थी, जो हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों से बच जाएँगे, खामख़ा डरने से बच जाएँगे। तो खुद को देखें, पहले इधर-उधर सर्च करने के बारे में हमारे बारे में सबसे ज़्यादा हम खुद ही जानते हैं। और कोई इतना नहीं जानता हमारे बारे में। गौर कीजिए इस बात पे और अपने आप को ठीक रखिए। एक कृष्ण जी ने मुझे कमेंट किया कि माइक की आवाज़ ठीक नहीं आती है, तो थैंक यू जी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, डालती हूँ, तो ये भी होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि उन्होंने सुना और ये जो ठीक नहीं लगी चीज़ मुझे बताया। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। अच्छा लगे वो भी बताइए, अच्छा नहीं लगे वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर सकूँ, है ना? तो प्लीज़ ज़रूर आप ये सुनिए, समझिए, अच्छा-बुरा जो भी है आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।